तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राजा राममोहन रॉय। अभी हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स शुरू करने वाले हैं और पहले टॉपिक को देखते हैं, राजा राममोहन रॉय। इस टॉपिक को मैं 5 से 7 मिनट में खत्म कर दूंगा और ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आपके पास अगर 5 मिनट है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। शुरू करते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राजा राममोहन रॉय। ठीक है, मेरे साथ बने रहना। सबसे पहली चीज 1772 से लेके 1833 इनका ये कार्यकाल रहा है, जन्म से लेके मृत्यु तक। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहला जो फैक्ट आपको जो याद रखना है उसका नाम है, इन्हें फादर बोला जाता है। किसका फादर? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। दूसरी चीज, इन्हें जो राजा का टाइटल है ना वो किसने दिया था? राजा जो बोला था वो दिया था मुगल एम्परर अकबर II ने। ये दो चीज याद हुई। 1772 से 1833 फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है और राजा का टाइटल दिया था अकबर II ने। अब 3 चीजें और आपको याद रखनी है। पहली चीज एम का मतलब होता है गिफ्ट टू मोनोथीज्म, गिफ्ट टू मोनोथीसिस। ठीक है, और एम कब हुआ था? 1809 में। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी किताब है जो राजा राममोहन रॉय ने लिखी थी पर्शिया में, लेकिन इस किताब के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसका जो टाइटल है वो है तुहफत उल मुआहिद्दीन। समझ में आया? यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि राजा राममोहन रॉय मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे, पॉलीथिज्म को अपोज करते थे। ठीक है, दूसरी चीज, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे बिलीव करता था। पहली चीज ये कि रैशनल आइडियाज होने चाहिए, रीजन के साथ होने चाहिए। अगर वेदास भी उसे रैशनल और रीजन ना दिखे तो हमें वेदास से भी हट जाना चाहिए, हमें हमारे खुद के रीजन और रैशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। तो पहला वर्ड क्या है? एम। दूसरा वर्ड है ए कौन से ईयर में याद रखना है? 1814 में। इसका मतलब है आत्मीय सभा। ये बुक थी और ये ऑर्गेनाइजेशन है। कहां पे फॉर्म हो रही है? ये बंगाल के अंदर। आत्मीय सभा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी बोला जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने है ना मोनोथिज्म के आइडिया को प्रोपोगेट करने लग गए। क्या बोल के? कि भाई हम है ना आइडलेट्री में बिलीव नहीं करते, आइडलेट्री में बिलीव नहीं करते। दूसरी चीज, हम कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। तीसरी चीज, हमें रिचुअल्स नहीं करने हैं, रिचुअल्स में नहीं मानेंगे। हम सोशल जितने भी इल्स हैं वो उन सब में नहीं मानेंगे। हम एक ही चीज पे मानेंगे कि भाई हम हमारा रीजन है और जो वेद और उपनिषद में लिखा हुआ है, सिर्फ वही 2 चीजों के ऊपर राजा राममोहन रॉय की पूरी जिंदगी टिकी हुई थी। ठीक है, एम भी हो गया, ए भी हो गया। अब बात करते हैं पी की। पी क्या है? 1820। ये है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। अच्छा, ये क्या है? ये भी एक बुक है, इसे राजा राममोहन रॉय ने लिखा था 1820 में। इस बुक में ये बोला गया है कि भाई हम है ना जितने भी मिथ्स हैं और जितने भी मॉरल या जितने भी रीजंस हैं, यानी कि फिलोसॉफिकल, उन सबको सेपरेट कर दिया इसने। मिथ्स को अलग कर दिया, मोरल फिलोसॉफिकल को अलग कर दिया। यानी कि ये कहने का मतलब हो गया कि इन्होंने ना क्रिश्चियनिटी को भी अब ये, यानी कि क्रिश्चियंस भी अब इनके खिलाफ होने लग गए। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज तो आई थी कि भाई हमारे धर्म में मिल जाओ, तो इन्होंने ये भी खत्म कर दिया। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बोली कि जितने भी रिलीजन है ना उन सबसे आपको जितनी भी अच्छी बातें लग रही हैं वो जरूर आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, लेकिन ना ही तो आइडलेटरी, ना ही स्क्रिप्चर्स, ना ही रिचुअल्स, ना ही कास्ट, ना ही सोशल इविल्स। ये सारी चीजें हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस से भी इन्होंने खत्म कर दिया। अगला बी, और ये है इंपॉर्टेंट 1828, और इस बी का नाम है ब्रह्मो सभा। जिसे आगे हमने क्या बोला? ब्रह्मो सभा था, जिसे आगे जाके ये हो गया समाज। इतना समझ में आया आपको? अब ब्रह्मो समाज एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि भाई हम लोग है ना वर्शिप करेंगे एटर्नल और अनसर्चेबल बीइंग की, एक ऐसे आदमी की जो हमें नहीं पता है लेकिन वो है, और उसके पीछे सिर्फ 2 ही, यानी कि 2 ट्विन पिलर होंगे।
ट्विन पिलर होंगे। पहला तो होगा रीजन और दूसरा होगा वेद या उपनिषद्स। ठीक है, यानी कि हम और किसी चीज पे नहीं मानेंगे, हम रीजन पे मानेंगे और वेदास पे मानेंगे हमारे। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने एक चीज जरूर बोली कि मेरे को है ना कर्मा और मैं पुनर्जन्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, यानी कि इन दोनों के ऊपर इसका कोई फर्म स्टैंड था नहीं। इन्होंने क्या क्या बोला, सिर्फ रीजन, वेदा और उपनिषद के ऊपर ही ये ब्रह्मो समाज टिकी हुई है। ठीक है, इतना हो गया। आगे चल के इन्होंने 1825 में, आगे नहीं पहले ही इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज की शुरुआत की थी। उसके बाद इससे पहले 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें फिलॉसफी पढ़ाते थे। अब ये हिंदू कॉलेज वो नहीं है जो दिल्ली में है, ये हिंदू कॉलेज वो है जो आज की कोलकाता प्रेसिडेंसी बना हुआ है, ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है। ठीक है, किसके साथ मिलकर की थी? डेविड हेयर के साथ। ठीक है, ये हो गई ब्रह्मो समाज। अब जो इंपॉर्टेंट और भी जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। पहला, राजा राममोहन रॉय ने कुछ चीजों के ऊपर अपोज किया, जैसे हमें है ना फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम चाहिए? हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस दो, हम जमींदार के ऑपरेशन को नहीं सहेंगे, जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसको नहीं सहेंगे। दूसरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से बाहर निकालो। तीसरी चीज, हमारे जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज है ना उनको रिड्यूस करो। चौथी चीज, हम है ना हम ये बोल रहे हैं कि भाई जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव इसको सेपरेट करो। तो इन सारी चीजों के ऊपर ब्रह्मो समाज के आइडियाज बने हुए थे और इनके राजा राममोहन रॉय के भी विचार इन्हीं पे। आगे 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी कार्यकाल के से पहले इन्होंने है ना कुछ न्यूज़पेपर्स भी लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे राजा राममोहन रॉय। इनमें जो पहला न्यूज़पेपर उसका नाम है मीरतुल अखबार और दूसरा जो न्यूज़पेपर है वो है संवंत कौमुदी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, ये आपको याद रखने हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं आपको कितनी चीजें याद रखनी है। पहली, MAPB, क्या क्या याद रखना है? MAPB, ये चारों चीजें। इस M का मतलब है मोनोथीस, इस A का मतलब है आत्मीय सभा, इस P का मतलब है परसेप्ट्स ऑफ जीसस और इस B का मतलब है ब्रह्मो समाज। 1809, 1814, 1828, यानी कि MAPB। और सारी की सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। मोनोथिज्म को फॉलो करना, पॉलीगैमी को रिवोल्ट करना। हाँ, दूसरी चीज इन्होंने एक और चीज करी थी वुमेन्स के लिए। क्या किया था? सती को खत्म करने की कोशिश की थी, जिससे 1829 में एक रेगुलेशन आया था विलियम बेंटिक का कि भाई सती एक आज से क्राइम माना जाएगा। और दूसरी चीज, जो इनहेरिटेंस होता था ना, किसका? इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो है ना अब वुमेन्स को भी देना चाहिए, यानी कि वो वुमेन्स का भी राइट होना चाहिए। इसके साथ साथ विडो रीमैरिज, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए भी इन्होंने स्टेप्स उठाए। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? MAPB। M का मतलब गिफ्ट टू मोनोथिज्म, A का मतलब आत्मीय सभा, P का मतलब परसेप्ट्स ऑफ जीसस और B का मतलब ब्रह्मो समाज। इतना ही है राजा राममोहन रॉय का। आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस समाज के दो टुकड़े हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, केशव चंद्र सेन आते हैं, आगे की कहानी है वो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।